स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले दो लेक्चर्स में हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया कि उससे क्या मुराद होता है, फिर हमने उसे मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी डिस्कस किया, ठीक है, कि उसके लिए क्या रिलेशन आता है और ग्राफिकली उसे हमने देखा। तो इस लेक्चर में हम अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हाफ लाइफ होती है ये हर एलिमेंट की, ठीक है, एवरी एलिमेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट की जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम 238, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। यानी कि इतने ज़्यादा ईयर्स के बाद यूरेनियम 238 के जो एटम्स हैं वो हाफ एटम्स रह जाएंगे, यानी कि हाफ एटम्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 238 है ये मैस नंबर को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक एलिमेंट की जो कि होता है रेडियम, ठीक है, रेडियम 226, ठीक है, 226। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं ये हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और हम ये देख रहे हैं कि इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जो रेडियम 226 है इसके जो हाफ लाइफ है वो है 1620 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 1620 ईयर्स के बाद हाफ जो एटम्स हैं रेडियम 226 के वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिके कर जाएंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो हाफ लाइफ हैं वो बहुत कम होती हैं। उनमें से एक एग्जांपल होती है रेडॉन गैस की, ठीक है, रेडॉन गैस की, और उसका जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो होती है 3.8 डेज, ठीक है, 3.8 डेज। इसी तरह से यूरेनियम 239 की जो हाफ लाइफ है यहाँ पे हम लिखते हैं कि यूरेनियम यूरेनियम 239, ठीक है, यूरेनियम 239 की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ 23.5 मिनट्स है, ठीक है, यानी कि सिर्फ 23.5 मिनट्स बाद हाफ जो एटम्स हैं यूरेनियम 239 के वो डिके कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली डिस्कशंस में हमने देखा था कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये देखना कि कितने टाइम में इसके जो एटम्स हैं वो डिके कर जाएंगे और कितने हमारे पास रह जाएंगे, उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरह से जो इसका डिके कांस्टेंट है उसका जानना भी बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों का रिलेशन आपस में देखना चाहें कि जो हमारे पास हाफ लाइफ है और जो डिके कांस्टेंट है उसका रिलेशन हमारे पास क्या आता है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए वही इक्वेशन हम लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं जो हमने बिल्कुल इनिशियली हमने देखी थी, जो कि थी हमारे पास डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्टिविटी की इक्वेशन थी जो कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड को शो कर रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलस को यूज करते हुए अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा n इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एन नॉट है ये हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। रेडियो एक्टिव को यहाँ पे मैं आर ए से शो कर रही हूँ, रेडियो एक्टिव एटम्स एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एन, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एटम्स आएगा एट टाइम टी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो ई है ये एक्सपोनेंट को शो कर रहा है और इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 2.718। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम एक हाफ लाइफ का लें, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे टी लिखा हुआ है वो बन जाएगा टी हाफ, ठीक है। और उसके बाद देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट टाइम टी होंगे वो हाफ हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एन नॉट, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हाफ लाइफ है उससे मुराद ये होता है कि जब हाफ लाइफ का टाइम हमारे पास स्पेंड हो जाता है तो उसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इनिशियल एटम्स के आधे रह जाते हैं,
ठीक है। दैट मीन्स कि हाफ जो एटम्स है वो डिके कर जाते हैं, फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं वो हाफ बच जाते हैं। दैट मीन्स कि जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है वो अब हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ऊपर का जो हमारे पास रिलेशन है उसके अंदर जब ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है 1/2 एन नॉट इक्वल्स टू एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा इंटू टी हाफ। यहाँ पे एन नॉट आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, अब देखें इनको आपस में अगर ट्रांसफर कर लें तो हमारे पास 2 दूसरी तरफ से आएगा और एक्सपोनेंट यहाँ पे आएगा, तो उसके रेज टू पावर जो हमारे पास माइनस लैम्डा टी हाफ है वो प्लस लैम्डा टी हाफ बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई लैम्डा टी हाफ। ठीक है, हमने सिंपली ये किया है कि हमने यहाँ पे कर दिया है इसका, बल्कि यहाँ पे स्टेप आपको करके दिखा देती हूँ। हमने किया है 1/e लैम्डा टी हाफ इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन गई है कि जो माइनस था उसका साइन पॉजिटिव हो गया ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, और 2 हमारे पास दूसरी तरफ आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेचुरल लॉग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि हम इसके बाद नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड्स के इस इक्वेशन के। तो लॉग ऑफ ई जो होता है वो हमारे पास होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा टी हाफ। जब हम लॉग लेंगे एक्सपोनेंशियल का तो इसकी जो पावर है वो एक तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास बन जाएगा लैम्डा टी हाफ लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लेमडा टी हाफ, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हमारे पास लॉग ऑफ ई होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दैट मीन्स के बन जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, जो कि अब हमारे पास बन जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 होता है हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आ गया है हाफ लाइफ और लैम्डा का आपस में। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें डिके कांस्टेंट का पता हो तो हम एक एलिमेंट की हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि खुद डिके होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल एलिमेंट्स बनने के लिए, ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स बनने के लिए डिके करते हैं। ठीक है, डिके करते हैं, ठीक है, और फिर ये एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये तो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, उन्हें रेडियो एक्टिव बनाने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को मैं PAR से यहाँ पे लिख रही हूँ, उनको बम्बार्ड किया जाता है इनके ऊपर। ठीक है, बम्बार्डेड। ठीक है, इनके ऊपर वो बम्बार्ड किए जाते हैं। दैट मीन्स कि बहुत हाई स्पीड से उन पार्टिकल्स को इनसे टकराया जाता है, जिसके नतीजे में इन एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक्साइट होते हैं। ठीक है, वो एक्साइट होते हैं। ठीक है, एक्साइट होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल, जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनने की सूरत में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर डिके करते हैं, यानी कि उनके एटम्स डिके करेंगे, फिर वो एक और नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास प्रोसेस है कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बनाया जाता है तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इनको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हाफ लाइफ की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की और साथ ही हमने हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का रिलेशन भी देखा है।